गाइस आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे लेडी गैंगस्टर के बारे में जिसने 21 लोगों को एक साथ लाइन में खड़े करके गोलियों से भून दिया था। और तो और इस केस में उसे कोई भी सजा नहीं हुई थी। 39 साल पहले हुए बेहमई कांड में आज फैसला आ सकता है। बेहमई कांड में कुख्यात डकैत फूलन देवी ने 26 लोगों को एक साथ लाइन में खड़े करके गोली मार दी थी, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। इस नरसंहार ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। फूलन देवी इस कांड के बाद से पॉपुलर हो चुकी थी। 2001 में फूलन देवी की उसके घर से बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब 39 साल पहले बेहमई कांड की यादें फिर से ताजी हो गई जब फूलन देवी ने अपने साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए एक साथ 20 लोगों की जानें ले ली थी। 14 फरवरी 1981 को चंबल की कुख्यात डकैत फूलन देवी ने यूपी के बेहमई गांव में ठाकुर जाति के 20 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। बेहमई कानपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गाँव है। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी के गिरोह ने गाँव पर हमला बोल दिया था। होली के ठीक पहले का वक्त, गाँव वाले होली की तैयारी में जुटे हुए थे। फूलन देवी के डकैतों का गिरोह आया और पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ा। इस हमले में एक चश्मदीद गवाह चंदर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया था कि हम लोग उस दिन गांव के कुएं के करीब बैठे हुए थे। फूलन देवी अपने साथी मान सिंह, फूसा और भीखा के साथ गांव में दाखिल हुई थी। वो हमें गालियां दे रही थी। उसने कहा कि हम लोग ने नहीं पुलिस को उनकी जानकारी दी। किसी गाँव वालों ने उनसे कोई बात नहीं की। इसके बाद फूलन देवी और उनके गिरोह ने गाँव वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। कुछ मिनट के लिए कुछ तो पता ही नहीं चला। धुआं और गुबार में साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धूल हटी तो जमीन पर लाशें ही लाशें बिछी थी। हर तरफ खून ही फैला हुआ। जंतर सिंह का कहना था कि वो लाशों के बीच अपनी सांसें रोककर पड़ा हुआ था। फूलन देवी का साथी कह रहा था कि देखो एक भी आदमी बचने न पाए। अभी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उसने कहा कि देखो ये लुंगी और बनियान वाला आदमी जिंदा है। मैंने कहा कि तुमने निहत्थे गाँव वालों पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया है। इस पर मान सिंह ने बंदूक मेरे सीने पर सटा दी। मेरी आंखों में देखते हुए उसने गोली चला दी। हालांकि इस हमले से जंतर सिंह बच गए। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक चश्मदीद महिला ने बताया था कि फूलन देवी जय मां काली के नारे लगा रही थी। उसने गांव के मर्दों को चुन चुनकर गोली मार दी, हमारे घरों को भी लूट लिया। लेकिन अब प्रश्न उठ के आता है कि फूलन देवी ने ऐसा क्यों किया? इतना खौफनाक बदला उन्होंने क्यों लिया? फूलन का गाँव गुराहा का पूर्वा बेहमई से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर था। इस दौर में उस इलाके के डकैतों का आतंक चलता था। बेहमई गाँव के ठाकुर जाट के 2 डकैत रामलाल और श्री रामलाल ने फूलन का बेरहमी से गैंग रेप किया था। BBC को दिए गए इंटरव्यू में फूलन देवी ने कहा था कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया था। आज भी उन दिनों को याद करके वो कांप जाती है। फूलन देवी ने कहा था मेरे साथ उन लोगों ने बहुत बुरे अत्याचार किए थे। क्यों ना हम उन अत्याचार करने वालों को बताएं कि उसने जो गलती की है उसकी क्या सजा मिलेगी। इस भावना ने उन्हें अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने को प्रेरित किया। फूलन देवी ने 2 ठाकुरों के लिए अत्याचार का बदला ठाकुरों के पूरे गाँव से लिया। ताकि फूलन के परिवार वाले कहते हैं कि उसके एक भी गोली नहीं चलाई। गोलियां फूलन देवी के डकैतों ने चलाई थी। इस नरसंहार के बाद फूलन देवी का नाम पूरे चंबल में गूंजने लगा था। 20 लोगों की हत्या के आरोप के बावजूद लोगों की एक संवेदना उनके साथ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि फूलन ने अपने साथ हुए खौफनाक अत्याचार का बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाया था। बेहमई कांड के बाद कैसे बदली फूलन देवी की जिंदगी? इस कांड के 2 साल बाद ही फूलन देवी 1983 के मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की बड़ी भूमिका थी। फूलन देवी ने शर्त रखी थी कि उसे यूपी के जेल में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद वो 11 साल तक मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल में रही। ट्रायल के दौरान ही फूलन देवी को बेल मिल गई। फूलन देवी और यूपी पुलिस के बीच कानूनी मुकदमा कानपुर कोर्ट में चलता रहता था। इसके बाद अब फूलन देवी ने राजनीति में भी कदम रख दिया। फूलन देवी काफी मशहूर हो चुकी थी। वो वांछित शोषित तबके के प्रति सामंतों और ऊंची जाति के लोगों के अत्याचार के प्रतीक बन चुकी थी। इसलिए दलित और पिछड़े जातियों की राजनीति करने वालों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन देवी के ऊपर चल रहे 55 मामले वापस ले लिए। फूलन देवी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर सीट की उम्मीदवार बना दिया। फूलन देवी ने 1996 और 1999 का लोकसभा का चुनाव सपा की टिकट पर जीता। इसके बाद वो दिल्ली में रहने लगी। साल 2021 में दिल्ली में उसके आवास के बाहर शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो गाइस अब कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइएगा कि फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को मारकर उचित किया था या नहीं। और इस वीडियो से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।